हे गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो में। बात कर रहे हैं नीट 2024 के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के एक क्वेश्चन की, जिसमें हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दे रखा है प्रोसेस और लिस्ट 2 में उस प्रोसेस की कंडीशन से मैच करना है। तो इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन बताऊं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इससे चैनल की रीच बढ़ती है। तो देखिए सॉल्यूशन। पहला है आइसोथर्मल। आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0 होगा। तो डेल्टा टी या डी टी इक्वल टू 0 होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस बनाने के लिए हमें एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसकी वॉल्स कंडक्टिंग हो, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो सच दैट टेम्परेचर सिस्टम का और सराउंडिंग का कांस्टेंट रह सके। और अगर हम ऑप्शन से इससे मैच करके बताएं तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, तो हमने देखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर का एक केस है, वो है सेकंड। तो ए का आंसर आ जाएगा सेकंड। सेकंड वन है आइसो कोरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब कांस्टेंट, कोरिक का मतलब वॉल्यूम, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता हो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी या डीवी दोनों ही 0 होंगे, कोई चेंज नहीं होगा वॉल्यूम का। और अगर हम इसको कंडीशन वाइज समझें तो एक ऐसा वेसल बनाएं जहां वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट हो इसका मतलब रिजिड वॉल्स होनी चाहिए। तो ऐसे रिजिड वॉल वाले कंटेनर को हम कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। और अगर ऑप्शन में देखें तो वॉल्यूम कांस्टेंट की बात करता है ऑप्शन नंबर थर्ड, तो थर्ड आंसर आ जाएगा बी का। सी है आइसोबारिक। बार का मतलब प्रेशर से रिलेटेड, आइसो मतलब कांस्टेंट। तो ऐसा प्रोसेस जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता हो उसको हम आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे। तो डेल्टा पी या डीपी की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि चेंज नहीं हो सकता। आइसोबारिक प्रोसेस बनाने के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं एक वेसल जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन मूवेबल है और ये मूवेबल पिस्टन की वजह से अंदर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट मेंटेन रह सकता है। आप एक और एग्जांपल इमेजिन कर सकते हैं, एक बैलून के अंदर एयर का, जिनका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा बिकॉज यहां वॉल्स मूवेबल होंगी। और इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन सी का आ जाता है कांस्टेंट प्रेशर के हिसाब से 4। तो सी का आंसर आ गया 4। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बाय डेफिनेशन एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जहां पे Q0 है। Q होता है हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या फिर हीट एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का जो एक्सचेंज है उसको Q कहते हैं। और एक ऐसा प्रोसेस जहां पे Q0 हो जाए उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस के अंदर में हीट का कोई एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब सिस्टम और सराउंडिंग के वॉल इंसुलेटेड हो, यानी कि हीट का एक्सचेंज इनके बीच ना हो सके। तो Q अगर 0 होना है तो इंसुलेटेड वॉल्स होनी चाहिए, या इसको आइसोलेटेड वेसल के अंदर भी हो रहा है ऐसा कह सकते हैं। और अगर ऑप्शन के हिसाब से मैच करना है तो डी का आंसर आ जाएगा 1, बिकॉज नो हीट एक्सचेंज की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे चैनल की रीच बढ़ती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।